कि रा से राधा और माँ से माधव, क्या ये सत्य है? गौड़ीय संप्रदाय का मतलब प्रेमानंद बाबा। जी जी। हाँ, आजकल हम भी कई बार वीडियो देखा हूँ, तो बोलते हैं कि राम माने राधा, माँ माने माधव। ऐसा उत्तर तो नहीं है। ऐसा उत्तर भावात्मक उत्तर है, भाव से अपने इष्ट से जुड़ना चाहते हैं। वैसे शास्त्रीय अर्थ तो नहीं है। रास्तु राम मास्तु सीता, राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका। अब वृंदावन वाले बाबा लोग बोल सकते हैं कि राम माने राधा, माँ माने माधव, पर हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए कि शास्त्रीय उत्तर नहीं है ये। शास्त्रीय उत्तर तो ये है, राम माने राम जी, राम माने राम, माँ माने सीता। रास्तु राम मास्तु सीता, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से बोल रहे हैं। कोई गलतोती बात नहीं है, अप्रमाणिक बात भी नहीं है। जिसको शक हो तो ब्रह्मवैवर्त पुराण जाके देख ले। ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारद जी प्रश्न किए हैं ब्रह्मा जी से कि कौन सा नाम जपें कि परात्पर बिहारी राम जी हमको दर्शन दे दें। ब्रह्मा जी उपदेश दिए हैं नारद जी को कि राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका। मतलब कि रास्तु राम मास्तु सीता, ये ब्रह्मा जी नाम का अर्थ भी बता रहे हैं कि राम माने रास्तु राम, रा का मतलब राम जी हुए, मास्तु सीता, माँ माने सीता जी हुई। और फिर ये दोनों जुगल के राम नाम प्रभावेण, राम नाम के प्रभाव से श्री सीताराम, अब यहाँ जुगल जोड़ देते हैं कि राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपंचते राम नाम अर्थ चिंतिका, राम नाम के जप के प्रभाव से श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात दर्शन दे देते हैं। अब राम नाम के अर्थ अलग आता है। रकारो जायते स्वयंभू, रकारार्थो जायते हरि, रकारार्थो जायते शंभु, रकारार्थो जायते सर्वशक्ति विदः। राम नाम का पूरा अर्थ ये तो होता है कि र के आधी अर्धाली से ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति होती है, और रकार के नीचे अर्धाली से रकारार्थो जायते सर्वशक्ति विदः, रकार के आधी अर्धाली नीचे से सभी शक्तियों का, इनकी शक्तियां है ब्रह्माड़ी, सीता नहीं, लक्ष्मी और पार्वती। तो पार्वती जी, ब्रह्माड़ी और लक्ष्मी जी शक्तियां होती है। जैसे आधे अर्धाली से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है र के, और रा के आधे नीचे वाली अर्धाली से उनकी शक्तियां होती है। तो उनकी शक्ति में ब्रह्माड़ी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी होती हैं। तो अब ये राम नाम का अर्थ होता है। रकार अर्थो जायते स्वयंभू, रकार अर्थो जायते हरि ही, रकार अर्थो जायते शंभु। माने राम नाम के केवल र अक्षर से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है, और सारा ब्रह्मांड ही रकार से ही उत्पन्न होता है, और फिर सारा ब्रह्मांड रकार में प्रलय में घुस भी जाता है। अब राम नाम के प्रभाव थोड़ा और आगे आइए। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत विभर्ति सकलम विष्णु शिव संगरते पुनः। राम नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। राम नाम प्रभावेण विभर्ति सकलम विष्णु, राम नाम जप के प्रभाव से विष्णु भगवान पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का भरण पोषण के शक्ति प्राप्त करते हैं, और राम नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव शक्ति पाते हैं तो संहार करते हैं। मतलब कि राम नाम जप के प्रभाव से ये सारी शक्ति मिलती है, और जब सारी शक्ति मिलती है तो इसका मतलब कि राम जी के राम नाम जपने से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव भगवान इतना शक्ति प्राप्त करते हैं। तो राम जी थोड़ा थर्ड पर्सन हो गए ना, अलग हो गए, ये नहीं हो गए। यदि इन्हीं का नाम होगा, विष्णु भगवान का ही राम जी होगा, तो राम नाम प्रभाव में विवर्ती सकलम विष्णु क्यों कहते? राम नाम के जप के प्रभाव से विष्णु भगवान भरण पोषण करते हैं, तो अपने ही नाम जप के अपने ही शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा तो गलत हो जाएगा। गलत तो हम है, तो अब शिव जी की पूजा करेंगे तो शक्ति मिल जाएगी, थर्ड पर्सन है वो। लक्ष्मी जी के पूजन करेंगे, धन संपत्ति आ जाएगी। सरस्वती के पूजन करेंगे, थर्ड पर्सन है वो, हमको ज्ञान वर्धन हो जाएगा। कुबेर का पूजा करेगा, धन वर्धन हो जाएगा। जिस देवता का पूजन करेंगे उसका शक्ति मिलेगा, हो जाएगा। पर ये अपने ही नाम का पूजा करेंगे, अपने ही नाम जप करेंगे तो क्या शक्ति मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जैसे हमारा नाम है, हम रामदास रोज करें तो क्या शक्ति मिलेगी? कुछ मिलेगी? कुछ भी नहीं। राम नाम, राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। राम जी जो है वो अगुण अखंड अनंत अनादि हैं, उनका कोई भेद नहीं है। बाकी उन सबों का भेद है। जैसे अब कृष्ण भगवान है,
भागवत में आप पढ़ेंगे, अक्रूर जी जब लेके आ रहे हैं गोकुल से, तो जमुना पुलिन पर आ गए। कृष्ण भगवान, अक्रूर जी बोले कि थोड़ा आप रथ पर रुकिए, मैं थोड़ा सा जमुना जी में डुबकी लगा लूँ। सुने होंगे ना कभी कथा। और अक्रूर जी जाकर डुबकी लगाए, तो जब डुबकी लगाए तो देख रहे हैं कि हमारा कन्हैया 4 भुजा है, शंख चक्र गदा है, वो सारा बैकुंठ के देख लिए वो। अब बाहर निकल कर बोलते हैं कि अरे हम तो जानते थे कन्हैया केवल यहाँ का ग्वाला है, नंद बाबा का लड़का है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान का अवतारे है। तो ये राम जी होते तो 4 भुजा तो नहीं दिखाते ना। राम जी तो परात्पर बिहारी, जैसे बाप का जो गुण आचरण जो हाथ पैर है वही बेटा में उतरेगा। तो राम जी परात्पर बिहारी हैं, तो हम उनके संतान हैं। तो हम उनके संतान हैं, इसलिए हमारा उनका भी 2 ही भुजा है। परात्पर स्वरूप 2 ही हाथ का है, वो 4-5 भुजा 10 मुंह 10 मुंडी 4 मुंडी वाली नहीं है वो। राम जी परात्पर भी, जैसे मनुष्य शत्रुपा के सामने जो प्रकट हुए तो 4 मुंडी 4 हाथ 10-20 कुछ नहीं लगे, 100 रूप राम जी से प्रकट हुए। क्यों? राम जी का स्वरूप जो उनके धाम में रहते हैं वो परात्पर बिहारी, परात्पर स्वरूप 2 ही भुज का है। और ये विष्णु भगवान शिव जी चाहे ब्रह्मा जी, ये पद विशेष है, ये पद प्रतिष्ठा है। तो पद है तो इनके लिए आसन भी है, इनके लिए वाहन भी है। जैसे यहाँ किसी कलेक्टर को चाहे मुख्यमंत्री को पद दिया जाता है, उसकी गाड़ी मिलती है ना, सबकी मिलती है। और राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति यहाँ देश का तो मालिक हो जाता है। तो राष्ट्रपति देश का मालिक हो जाता है तो सारे सवारी उसी का होती है, नहीं होती है। तो उसको अलग से जब देखे होंगे आप कभी कभी, तो 10-20-50 घोड़े छेक के जाएंगे, इनके लिए गाड़ी पर अपना फोर्स लेके जाएगा। पर वो राजा है, तो राजा का अश्व जो है ना, वो ऐश्वर्य का द्योतक होता है, तो उसके लिए घोड़े ही घेर घेर के जाएंगे, अलग नहीं होगा। उसी प्रकार राम जी सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पुत्र सोई, ये सबके प्रकाश देने वाले हैं, कहीं से प्रकाश कुछ लेने वाले नहीं है। और गौरिया संप्रदाय वाले कभी कभी बोल देते थे, हमको भी सुनाई पड़ता था, राम नाम 3 बार जपो, कृष्ण नाम 1 बार जपो, बराबर हो जाएगा। अरे ये तो मूर्खता वाली उत्तर हो जाएगी। तो शिव संगीता में लिख रहा है, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। विष्णु भगवान के विष्णु सहस्र नाम के पूरा 1 बार 1000 पाठ करिए और 1 बार केवल राम नाम बोल दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि 3 बार, अब वो जीव गोस्वामी एक जगह अपने ग्रंथ में लिख दिए कि 3 बार राम नाम जपो और 1 बार कृष्ण नाम जपो, बराबर। पर आर्ष ग्रंथ, जीव गोस्वामी का आर्ष ग्रंथ नहीं होता है। आर्ष ग्रंथ मतलब वेद व्यासी जो लिखे हैं, हमारी आर्ष ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार का कोई भी अनर्गल अर्थ नहीं है। आजकल के थोड़ा थोड़ा लोग भजन पूजन करके अनाप शनाप कुछ भी लिख देंगे तो अब प्रमाणिक हो जाएगा, वो प्रमाणिक नहीं होगा। इसी प्रकार आजकल वृंदावन में ये हो गया है, राम ने राधा मम ने माधव। अरे भाई, राम ने राधा मम ने माधव नहीं होता है, ये भावात्मक अर्थ हो सकता है पर शास्त्रीय अर्थ नहीं हो सकता है। और जो ऐसा बोलते हैं राम ने राधा मम ने माधव, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ के उनको अपने में सुधार कर लेना चाहिए। राम जी का जो अर्थ है यथार्थ कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भावात्मक अर्थ ना कर, शास्त्रीय अर्थ छोड़ के भावात्मक अर्थ का उतना प्रयोजन नहीं होता है और कहना भी नहीं चाहिए। अपने इष्ट का प्रचार करिए, बढ़िया बात है, अपने इष्ट का नाम जपिए, बढ़िया बात है, पर किसी इष्ट को नीचा दिखाना हमारा अधिकार क्षेत्र के बाहर वस्तु है। राम जी, राम अनंत अनंत गुणानी, राम जी अनंत है, उनका गुण भी अनंत है। और परात्पर बिहारी राम जी जब आते हैं, हर कल्प पे नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा जी के जीवन काल में 1 बार आते हैं और वो विमार्चन कल्प में आए। विमार्चन, ये जैसे श्वेत बराह कल्प है, तो श्वेत बराह कल्प में महाविष्णु जो है उनसे त्रेता में राम जी आए। और वो विमार्चन, सती जी जो मर जाती है ना, सती जी के जो मोह होता है, ये विष्णु महाविष्णु जब राम जी बनते हैं उनके काल में नहीं होता है, वो राम जी जब परात्पर बिहारी आते हैं उनके काल में सती जी की भी मोह हो जाती है, उनके काल में हो जाती है। पार्वती जी तो अभी अमर हैं, जैसे शंकर जी अमर हैं वैसे पार्वती जी अमर। हर से हेतु हेर हर ही को किए भूषंती भूषंती को, जब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर रही थी, संयोग से शंकर जी आए तो बोले कि देवी आओ हम लोग प्रसाद पालें। पार्वती बोले कि आप प्रसाद ले लीजिए, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, पूरा नहीं हुआ, पूरा करके मैं ले लूँगी।
भगवान शिव बोले कि क्या पाठ करते हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम का। बोले कि एक बार राम नाम बोलो आगे पालो। तो बोले कि एक नाम का क्या मतलब? बोले कि पहले पाओ उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर वो राम नाम बोल के आके प्रसाद पा लिया। फिर पार्वती जी पूछती हैं कि एक राम नाम का क्या मतलब? तो बस वही मतलब है, राम नाम जो है ना, जैसे राम जी अनादि हैं वैसे ही राम नाम भी अनादि हैं। भगवान परात्पर बिहारी राम जी है। परात्पर का मतलब जिनके ऊपर कोई नहीं हो, पूर्ण है। जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के दर्जा तो ऊपर हो गया ना वो, और महाविद्यालय ही हो गया। तो ये डिग्री तो दे देगा महाविद्यालय, पर पीएचडी डिग्री वगैरह तो नहीं दे पाएगा। वो देगा? नहीं देगा, वो तो फिर यूनिवर्सिटी देगी। तो उसी प्रकार राम जी परात्पर हैं। हर ब्रह्मांड राम जी के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड के हर रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा है, तो वो राम जी ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, राम जी ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। जैसे उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाया। उमर गुलर के फल देखे हैं? गुलर का फल देखे हैं? नहीं देखे। उसमें 100 200 1000 कीड़े होते हैं ना। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में हम लोग कीड़े के रूप में हैं। सुख से मौज मस्ती से हम लोग भी रह रहे हैं, बाल बच्चे पूरा संसार उत्पन्न हो रही है। वो भी कीड़े उसमें अपना संसार उत्पन्न करते हैं, खाते पीते मौज मस्ती से रहते हैं। फल गिर गया चकनाचूर, उसी प्रकार हम लोग भी एक दिन अपनी आयु पूरा करके चकनाचूर। रामचरितमानस में बड़ी बढ़िया सटीक उदाहरण है। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी जानो, कछुक महिमा तुम्हारी। आपके भजन के प्रभाव से आपकी महिमा जानता हूँ। और उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाय। ये अगस्त जी महाराज राम जी से कह रहे हैं। उमर माने गुल्लर का फल। कहीं कहीं गुल्लर को कुछ और भाषा में भी बोलते हैं। गुल्लर का जो पेड़ देखेंगे उसमें, उस गुल्लर के पेड़ में कम से कम तो 4-5 हजार करोड़ तो फल तो लगता ही है। गुजर इतना फल लगेगा कि एक एक झोंपा में कम से कम तो 10,000 फल होगा। उसी प्रकार राम जी के रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब जब कोटि कोटि इतना बड़ा देश के लिए प्रधानमंत्री बना है, फिर उसके मंत्रालय, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उस मुख्यमंत्री, फिर इतनी बड़ी यहाँ मिनिस्ट्री का तामझाम, फिर जिला प्रशासन, फिर थाना पुलिस। एक देश को संभालने के लिए इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतना बड़े पद बने हैं। और जहाँ जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वो अपना मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे क्या? तो उनकी मिनिस्ट्री है त्रिदेव पहले हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री वही हैं। तो ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इस ब्रह्मांड के संभालने के लिए। इसी प्रकार हर ब्रह्मांड को संभालने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे हैं। ये राम जी नहीं है, पर राम जी के अवतार हैं, अंशावतार हैं। राम जी तो अलग हैं, अभी उन्हीं के शक्ति से सब संचालन होती है। शंकर जी तो कहते हैं जय बहुबार नचावा मोहि, बार बार नाचना पड़ता है। राम जी के राम झरो के बैठ के सबके मुजरा दे, जाको जैसी चाकरी वाको ऐसे दे। तो राम जी अनंत हैं, राम जी के गुण भी अनंत है। राम जी के बराबर राम जी हैं। कहिए सुमेरु शेर सम। अब सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, तो सुमेरु के सामने तो कोई दूसरा पर्वत तो है नहीं, तो अब कोई तुलना तो नहीं दे सकते हैं। तो राम जी के बराबर राम जी ही हैं, बाकी तो कोई नहीं। अब यदि विष्णु भगवान ही यदि राम जी बने हैं, तो रामावतार में वो लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान। वो भरत जी बन के आए हैं, देख रहे हैं। तो जब भरत जी बन के आए तो लक्ष्मण जी और राम जी तभी अलग हो गए ना। वो फिर लक्ष्मण जी कौन है? तो राम जी जिस ब्रह्मांड में जब जाएंगे अवतार लेके, परात्पर बिहारी जिस ब्रह्मांड में अवतार होगा, तो उस ब्रह्मांड के जो महाविष्णु होंगे वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे, और उस ब्रह्मांड के विष्णु भगवान होंगे वो भरत जी बन जाएंगे, और भूमा नारायण शत्रुघ्न बन जाएंगे जब वो परात्पर बिहारी राम जी आएंगे तब। और बाकी यहाँ से जब क्षीर सागर से जब अवतार होगा तो महाविष्णु राम जी बन जाएंगे, उनका शेष नाग जो है ना वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे, शंख जो है ना भरत जी बन जाएंगे, और चक्र जो है ना शत्रुघ्न जी बन जाएंगे। भेद हो जाएगी यही। अब इतना गुड़ बात ना हो और लोग साफ साफ कह दें कि राम माने राधा, म माने माधव। अरे बढ़िया, भावात्मक उत्तर तो मान लूंगा, तो शास्त्रीय उत्तर नहीं है।
और ऐसा भावात्मक उत्तर दीजिए, लेकिन शास्त्रीय उत्तर को नकारा नहीं जा सकता है, नहीं है, भेद पैदा नहीं की जा सकती है। अरे राम जी तो राम जी हैं, तो राम जी के बराबरी अब किसी दूसरे का नाम लिया जाए, ये ठीक नहीं है। राम जी तो राम जी है, राम अनंत अनंत गुणानी, राम जी बहुत अनंत हैं, उनकी बराबरी वही हैं। और बाकी तो ब्रह्मांड में उनकी सारी स्थिति है।